हिंदुस्तान में एक ही संविधान है, एक ही कानून है और एक ही न्याय व्यवस्था है। लेकिन जब बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की आती है तो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था दो अलग रूप में नजर आती है। इसका मूल्यांकन आप इसी आधार पे कर सकते हैं कि जिसका नाम राम रहीम है, जिसका नाम कुलदीप सेंगर है, वो चाहे हत्या के दोषी हो चाहे बलात्कार के दोषी हो, उनको लगातार पैरोल और जमानत मिल रही है। लेकिन वहीं जिसका नाम खालिद सैफी है, जिसका नाम शर्जील इमाम है, जिसका नाम उमर खालिद है, उनकी बगैर गुनाह साबित हुए यहाँ की सरकार उन्हें उम्र कैद के लिए मुकर्रर कर रही है। जेल में बैठा कैदी जब ये मान ले कि बाहर की दुनिया अब उसके लिए नहीं बची है, तो ये सिर्फ उसके आशा उम्मीद के टूटने का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये पूरे न्याय व्यवस्था के खत्म होने का प्रमाण है। बीते 5 जनवरी को अपनी जमानत याचिका के सुनवाई के बाद उमर खालिद अपने एक दोस्त से बातचीत के दौरान ये कहा कि मैं अपने अन्य साथियों की रिहाई पर बहुत खुश हूं और अब जेल ही मेरी जिंदगी है। हिंदुस्तान में जिस जेल का मकसद न्याय और सुधार व्यवस्था को बनाए रखना था, आज वो जेल एक समुदाय के प्रतिशोध की भावना में इतनी तब्दील हो गई है कि किसी की जिंदगी बन रही है। याद रहे, इन शब्दों में सिर्फ उमर खालिद के न्याय व्यवस्था के प्रति टूटता आस नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था की टूटती सांस की भी झलक नजर आती है। और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा खतरा है।